नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन। इन वीडियोस एंड एपिसोड्स में हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपको सामने वाले को ना बोलने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ माइंड ब्लॉक्स की। तो जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी कि कई बार जब हम ना बोल देते हैं या ना बोलना चाहते हैं तो हमारे माइंड में ऐसे सवाल आते हैं कि ऐसा ना हो कि सामने वाला मुझसे रिश्ता तोड़ दे या सामने वाला बहुत बुरा मान जाए, सामने वाला तो मुझसे बात करना ही बंद कर दे। और इन चीजों की वजह से काफी बार हम लोग हाँ कर देते हैं जो शायद सही नहीं होता। तो अब हम इन माइंड ब्लॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब भी आप ना बोल देते हैं या बोलना चाहते हैं लेकिन ये सब चीजें आपके माइंड में आती हैं तो वहां पर आप सबसे पहली चीज जो कर सकते हैं वो ये है कि अपने आप को उनकी जगह रखकर सोचिए। आप ये सोचिए कि क्या अगर आप बॉस होते और आपके कोई जूनियर रोज ऑफिस में लेट रुकते या ज्यादातर ऑफिस में लेट रुकते, लेकिन अगर एक दिन आपके वो कहने से नहीं रुकते या अगर वो कुछ बताते कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है या आज मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, तो क्या आप सीधा उनको जॉब से ही निकाल देते? या अगर आप अपने किसी फ्रेंड से मदद मांगते या किसी कलीग से मदद मांगते और वो मना कर देते, तो क्या आप सीधा उनसे रिश्ता ही तोड़ देते? मोस्ट लाइकली आंसर होगा नो, क्योंकि ये सब डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं और इतनी छोटी चीजों पर कोई भी दोस्ती या कोई भी रिश्ता नहीं तोड़ता। ऑल्सो अगर सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा है तो वो एक सवाल है और सवाल के दो जवाब होते हैं, हाँ या फिर ना। तो अगर सामने वाला सिर्फ आपसे हाँ ही एक्सपेक्ट कर रहा है और ना के लिए वो रेडी ही नहीं है तो वो टाइम है कि हमें अपनी रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उस रिश्ते को भी इवैल्यूएट करने की जरूरत है। अगर आपको रियलाइज होता है कि एक बार आप अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाते हैं या अगर आप एक बार किसी की बात नहीं मान पाते हैं और वो इस बात पर एक्चुअली रिश्ता तोड़ देता है या आपसे बात करना बंद कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनको फायदा मिल रहा है आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने का, या फिर वो बिल्कुल समझना ही नहीं चाहते आपकी परेशानी को या आपकी सिचुएशन को। तो क्या वो रिश्ता इतना प्योर है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को या फिजिकल हेल्थ को सैक्रिफाइस करके उस चीज के लिए हाँ करते रहे हमेशा? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, हम अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी फैमिली को, अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दें और हम ये डिसाइड करें कि अगर मेरे को ये चीज करना फीजिबल नहीं है तो मैं इस चीज को नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले के कोर्ट में भी जाती है कि वो भी इस चीज को समझे, वो भी इस चीज को रिस्पेक्ट करे और कोई इतना बड़ा डिसीजन ना ले कि वो दोस्ती ही तोड़ दे या फिर वो रिश्ता ही तोड़ दे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये कॉल है, ये इंडिकेशन है ये सोचने की कि क्या इस रिश्ते से मुझे भी कुछ फायदा हो रहा है या नहीं, और क्या जो सामने वाला इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी हेल्प लेकर या फिर मुझसे मदद लेकर ही बेनिफिट कर रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन सवालों को ध्यान दें और इनके बेसिस पर अपने रिश्तों को इवैल्यूएट करें। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि जो मुझे लग रहा है वो बिल्कुल सही है और आप अपनी रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दें। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें जब आप सोचेंगे या फिर ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ये सोचने के लिए कि क्या ना कहना सही है और क्या ना कहने से एक्चुअली कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ऑल्सो अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या कहकर आप सामने वाले को ना कह सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम समझ गए कि मुझे ना कहना है, लेकिन एग्जैक्टली कौन से शब्द हैं या ऐसे क्या एग्जैक्ट सेंटेंसेस हैं जिससे मैं सामने वाले को ना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ या आराम से बोल सकता हूँ अपने रिश्ते को बिना हैम्पर किए, वो जानना भी जरूरी है। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो अगले एपिसोड में मुझसे जरूर मिलिए।